चलिए जानते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट अभी हमारा कितना ओवर वैल्यूड है एंड क्या एक क्रैश एक्सपेक्टेड है अभी मार्केट्स में। सो जैसे कि आप जानते हैं वॉरेन बफेट इंडिकेटर हमें एक इंट्रोडक्शन देता है कि जो भी आपका करंट जीडीपी है ओवरऑल कंट्री का एंड जो भी आपके स्टॉक मार्केट की वैल्यू है उसका कोरिलेशन क्या है। सो करेंटली यूएस स्टॉक मार्केट ऑलमोस्ट 205% पे ट्रेड कर रहे हैं। सो यूएस की जो जीडीपी है वो आपकी 30 ट्रिलियन एंड यूएस का जो स्टॉक मार्केट की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट 63 ट्रिलियन। सो यूएस का स्टॉक मार्केट अभी हाईली ओवर वैल्यूड दिख रहा है वॉरेन बफेट इंडिकेटर के उस पे इंडिकेटर पे एंड हो सकता है कि एक क्रैश एक्सपेक्टेड हो। एंड जहाँ तक बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की, सो वो भी ओवर वैल्यूड दिख रहा है एंड ओवरऑल 135% पे ट्रेड कर रहा है। जैसे कि इंडिया की जो अभी करंट जीडीपी है वो है 4 ट्रिलियन एंड जो आपका स्टॉक मार्केट की वैल्यू है वो है ऑलमोस्ट 5.3 ट्रिलियन। सो ऑलमोस्ट इंडिया का जीडीपी 35% जो अबव है उसके लॉन्ग टर्म एवरेज से ट्रेड कर रहा है एंड इंडिया का जीडीपी 100% पे ट्रेड करता है ऑलमोस्ट इंडिया का स्टॉक मार्केट। सो अभी इंडिया का स्टॉक मार्केट भी आपका हाईली ओवर वैल्यूड दिख रहा है एंड हो सकता है एक करेक्शन हो। एंड जहाँ तक बात करें पीई प्रोस्पेक्टिव में, सो उसमें भी इंडिकेटर में दोनों ही मार्केट्स आपके ओवर वैल्यूड दिख रहे हैं। सो यूएक्स स्टॉक मार्केट अभी ऑलमोस्ट 27 के पीई पे ट्रेड कर रहा है ओवरऑल एंड जो लॉन्ग टर्म एवरेज है यूएस स्टॉक मार्केट का वो है आपका 21 का पी। सो ऑलमोस्ट आपका बहुत बड़ा एक गैप है अभी एंड जो कि फिलअप हो सकता है। एंड जहाँ तक बात करें इंडियन स्टॉक मार्केट की, सो वो भी 25 के पी पे ट्रेड कर रहे हैं एंड जो लॉन्ग टर्म एवरेज है वो है आपका 20 पी। सो इंडियन स्टॉक मार्केट भी आपके हाईली ओवर वैल्यूड है। एंड जहाँ तक अप्रोच की बात करें, तो अभी हमारी अप्रोच कॉशियस रहनी चाहिए बिकॉज दोनों मार्केट ओवर वैल्यूड हैं एंड अगर एक छोटा सा भी रिसेशन आता है सो ऑलमोस्ट 30% का एक क्रैश एक्सपेक्टेड है मार्केट में। एंड पिछले 5 साल से कोई भी करेक्शन नहीं आया मार्केट में कोविड के बाद से। सो हो सकता है करेक्शन आए एंड अभी जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है मार्केट में वो अनफेवरेबल है। सो जो ऊपर जाने का लेवल्स हैं वो बहुत कम है एंड नीचे आने के लेवल्स बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं एंड रीजंस भी बहुत स्ट्रांग है कि मार्केट में करेक्शन नहीं आया एंड ओवरऑल जो आपका बफेट इंडिकेटर है वो हाईली ओवर वैल्यूड दिखा रहा है मार्केट को एंड लॉन्ग टर्म एवरेजेस भी आपके बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। सो अभी हम जो भी अगर हमारा कोई भी स्टॉप लॉस हिट होता है किसी स्टॉक में, सो हम उसे एग्जिट करेंगे एंड एक कॉशियस अप्रोच रखेंगे कि हम अपने प्रॉफिट को बुक करें एंड जहाँ तक है एक लॉन्ग टर्म पोजीशन अभी मार्केट में ना बनाएं एंड एक अप्रोच जो है वो अभी शॉर्ट टर्म ही रखें। सो ये हम ध्यान रखेंगे मार्केट्स में अभी ट्रेड करते हुए एंड एक 30% का क्रैश आ सकता है। सो आप अपने स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्ट रखें एंड जहाँ भी मार्केट्स नेगेटिव दिखते हैं बहुत ज़्यादा, आप अपनी पोजीशन को उसको एग्जिट करें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड थैंक यू।